अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा प्यार। आज दिल बड़ा उदास है और मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ क्या माजरा है, क्या बात है। तो खैर वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, काफ़ी सारे अहम पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारी बातें हैं और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें क्योंकि होता है फ्री में। और न्यू लोग जो हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी कहते हैं घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे। घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे। कुछ कदम आगे चला, रास्ते में कब्रिस्तान थे। कब्रिस्तान में एक बड़ी मिली जिसके कुछ बयान थे। मुसाफिर संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। आय हाय 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 हाय, मुसाफिर हम आप सब मुसाफिर ही हैं इस दुनिया में। और हमारे बहुत सारे कुछ अरमान होते हैं जो यकीन माने दिल में ही रह जाते हैं या अधूरे रह जाते हैं और हम इस दुनिया से चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ। हमारी एक जानने वाली थी और वो इस दुनिया में अब नहीं रही। काफ़ी उनके अरमान थे कि बच्चों की शादियां कर लूँगी। 3 बच्चे थे, 2 बच्चियों की शादी कर ली, बेटे की अभी करनी थी और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो बहुत सारे अरमान थे उनके। उनका अरमान ये था कि मैं प्लानिंग प्लानिंग होती है ना, एक हमारी प्लानिंग होती है, एक रब की प्लानिंग होती है। प्लानिंग थी तो भाई मैं यहाँ से इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाऊँगी, वहाँ रहूँगी और अपना बुढ़ापा जो है वहाँ पे गुजारूँगी सुकून से। और बस सब फ्री हो गए हैं ना, अब जो है यहाँ से निकलेंगे। तो वो मुल्तान के रिहायशी थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी। बस एक रोग शायद दिल में वो भी रह गया और एक ख्वाहिश वो भी रह गई, लेकिन सारा कुछ यहीं पे रह गया। सब कुछ यहीं पे रह गया। अब घर में इकलौता बेटा और हस्बैंड है, वो अकेले रह गए और घर की मालकिन जो थी वो अब इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो मैं सोच रही थी कि यार इंसान, ये है इंसान, मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में जाना है और हमारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, अधूरी रह जाती हैं। बड़ी अजीब सी कैफियत है आज मेरी, बहुत दिल अफसरदा है, बहुत दिल परेशान भी है। आ, एक तकलीफ़ भी है क्योंकि हम खुद भी माएँ हैं, हमारी भी होती हैं, हम भी ख्वाहिशात तो रखते हैं। लेकिन आ, मेरे से ना आज से 2 साल 2.5 साल पहले ना किसी ने लाइव में पूछा था, मेरी ही लाइव में, कि आप अपने आप को 2 4 साल 5 साल आगे क्या देखती हैं फ्यूचर। मैंने पता है कि यही अल्फाज बोले थे आज से 2 2.5 साल 3 साल पहले। पल की खबर नहीं है, मैंने कोई प्लान नहीं बना के रखा हुआ, कुछ भी नहीं सोचा हुआ। बस जो चल रहा है उसको एंजॉय करके ज़िंदगी को जी लेते हैं। जैसी भी ज़िंदगी है शुक्र अदा करते हैं, शुक्र करके आगे बढ़ रहे हैं और क्या। तो प्लान नहीं किया कोई। तो आज मुझे लग रहा है कि शायद मैंने सही कहा था। हालांकि कुछ बहनों ने शिकवा भी किया, नहीं नहीं फ्यूचर बंदा सोचता तो है ना। तो आज मुझे ना वो बातें याद आ रही हैं कि इस बंदी ने मेरे साथ बैठ के बहुत सारे प्लान बनाए थे। वो जो अब इस दुनिया में बंदी नहीं रही, वो सिस्टर, उन बहुत सारे प्लान बनाए थे, बहुत सारी बातें की थी। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। स्टड वगैरह डले थे पिछले ही महीना तकरीबन होने वाला है। तो उनका स्टड जो है ना वो आई थिंक सुनने में आ रहा है कि वो फट गए। तो उसकी वजह से जो है ना वो अब इस दुनिया में नहीं रही। स्टड डले थे तो ये थी प्रॉब्लम। शुगर वगैरह भी थी, बहुत ज़्यादा शुगर हो गई थी और भी फिर साथ साथ मसले मसाइल होते हैं तो बड़ी अजीब सी कैफियत है ये सारा कुछ देख के, सुन के, बातें याद करके। बड़ी अजीब सी फीलिंग है कि ये है इंसान, मिट्टी का पुतला। फिर जाके हमने इस दुनिया से हिसाब देना है, क्या किया, किसका दिल दुखाया, किसके साथ शफकत की। यार वो बहुत इखलाक की अच्छी बंदी थी, इखलाकी औरत थी,
बहुत नाइस लेडी थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, हमें नहीं पता चलता हम किसका दिल दुखा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ना कोशिश किया करें किसी से नाराज़ ना रहा करें और अपने ना मामला दुरुस्त कर लिया करें फ़ौरन ही। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, ये ना हो कि हम इस दुनिया से चले जाएं और किसी का दिल दुखी का दुखा ही रह जाए। तो माफ़ी तलाफ़ी टाइम निकाल के फ़ौरन कर लिया करें, ज़्यादा बेहतर होता है। और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए। और बेशक ये दुनिया इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, इबरत की जा है। बिल्कुल हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए हैं। खैर अभी जो है हम बढ़ते हैं। यहाँ पे ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं साजिद साहब के हवाले से। साजिद साहब गांव चले गए और एनिवर्सरी वहीं की वहीं रह गई। और बहुत ही बहनें जो हैं काफ़ी परेशान है कि यार ये क्या हुआ ये क्या हुआ, साजिद तो चला गया। अच्छा, रूपजीत सिस्टर मेरे से नाराज़ हो रही हैं। रूपजीत कह रही हैं, नशीन गुन्नी आप मेरा कमेंट कभी भी नहीं रीड करती और ना ही कभी आंसर देती हैं। हाय मैं सदके ज़रूर देती हूँ, क्यों नहीं देती। अच्छा, टिनकन कह रही हैं वो पिक्चर अम्मा के पास नहीं साजिद के पास रखी थी। अच्छा, मुझे ऐसे लगा कि शायद अम्मा के पास थी। वो अम्मा कह रही थी ना कि मेरी नानी और नाना है तो मैंने संभाल के रखा था, ऐसी कुछ वो कह रही थी या याद आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है रुखसाना सिस्टर कह रही है, नशीन आप ही मुझे समझ नहीं आ रहा, जब सैटरडे एनिवर्सरी थी तो फ्राइडे को क्यों गए हलीमा को छोड़ने? नेक्स्ट वीक भी जा सकते थे ये संडे, बट एनिवर्सरी के 1 डे पहले ही क्यों? ये सब साजिद भाई की या कौसर की प्लानिंग होगी जिसे एनिवर्सरी ना मना सकें। सितारा की खुशी को नज़र लग गई। कौसर के पास अर्जेंट जाना पड़ा, कौसर की ही साजिश होगी। सविता तो अमर कह रही है, नौशीन साजिद गांव पहुंच गया है, कहीं कौसर को फिर से सितारा के सर पर ना बिठा दे एनिवर्सरी गिफ्ट नाम पर। वैसे इन मर्दों में होता तो यही है। वो फातिमा की भी बर्थडे थी और लिखा था, दीदी का थंबनेल आया था, फातिमा हैप्पी बर्थडे, और ऊपर लिखा था अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह हो गया। मैं क्या लै दसो इनू गिफ्ट दिता है इन्हें सालगिरह वाले दिन। तो ऐसे ही बर्थडे थी या पता नहीं एनिवर्सरी थी, ऐसे कुछ था। तो खैर यहाँ पे जो है सविता जी भी यही बात कह रही हैं कि ये ना हो कि सितारा के सर पे आके बिठा दे और कहे कि भाई ये ले एनिवर्सरी गिफ्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लग रहा सविता सिस्टर, क्योंकि साजिद ने बकायदा एक रूम लेना है, फिर वो रूम में उधर शिफ्ट करेगा ना, मतलब इस तरह से तो जल्दबाजी नहीं। हाँ, मुलाकात हो सकती है, मुलाकात। एस के भारती थैंक यू सो मच मेरी जान। इशरत निहार सिस्टर थैंक यू, बर्तरू थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे जो है बहुत ही जो है ना, मतलब अजीब सा कुछ सिचुएशन क्रिएट कर दी है साजिद भाई ने जल्दी जाके। सवाल तो वैसे काफ़ी सारे खड़े हो रहे हैं। परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट तरीके से अपनी सेलिब्रेशन कर लेते, लेकिन हो सकता है मे बी ये पहले का व्लॉग है, इन्होंने भी डाल दिया साजिद भाई ने भी, हो सकता है साजिद भाई आ गए हों और जो अभी सैटरडे गुजरा है उसमें उन्होंने जो है सेलिब्रेशन की हो। लेकिन खैर सितारा ने कहा था अपने व्लॉग में, और कहा था कि हम एनिवर्सरी तो मना के रहेंगे भाई, कुछ भी हो जाए हम ज़रूर मनाएंगे, मतलब एक आध दिन आगे पीछे भी हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, एनिवर्सरी तो हम बुला ही लेंगे। लेकिन हाँ, साजिद का इस तरह से जाना और एमरजेंसी में जाना, यहाँ पे सवाल ज़रूर खड़े हो जाते हैं। क्या कौसर का जो बयान आया है या कौसर की जो बात अभी निकली है कि वो डिमांड कर रही है, तो हो सकता है कि साजिद साहब इसलिए गए हों कि मैं जाके वहाँ पे मुलाकात भी कर लूँगा और उसे बिठा के समझा भी दूँगा कि भाई बंदे दी पुत्र बन है तो कि मतलब किस किस से तुम्हारे रास्ते हैं, किस किस से बातें कर रही हो, क्या वो समझाने बुझाने तो नहीं गए? ये भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन पहले जब साथ रह रही थी तो कहना नहीं माना, जाके समझाएंगे तो क्या कहना मानेगी। और फिर जो है वैसे
सितारा ने भी कहा था कि साजिद साहब की नो एंट्री है ससुराल में। अब पता नहीं कौसर वहाँ पे ससुराल वाले घर में जाती है या साजिद साहब अपने ससुराल में वहाँ उन्हीं के पास जाते हैं, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। पता नहीं वीडियो बनाते हैं नहीं बनाते, क्या मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे लगता है छुपाएंगे। रश्मा कह रही है नौशीन जी साजिद एनिवर्सरी वाले दिन ही क्यों गया, ये तो थोड़ा पहले ही, या तो थोड़ा पहले ही जा सकते थे या एनिवर्सरी के बाद जा सकते थे ना। सितारा ने पहले ही अनाउंसमेंट जो कर दी थी कि सेलिब्रेशन करेंगी। हाँ मैंने तो पहले ही कहा था कि नज़र लग जाती है। नज़र लग जाती है। अच्छा अमीता सिस्टर कह रही हैं कि नहीं वो हो सकता है रश्मा सिस्टर वापस आ गए हों। हाँ मे भी हो सकता है वापस आ गए हों, रात रुके हों, सुबह सुबह उठ के आ गए हों। खैर यहाँ पे जो है सुनीता जी कह रही हैं, सुनीता के व्लॉग सिस्टर कह रही हैं नौशीन मेच्योरिटी में एज आगे जाकर देखना, मैं अब इसी मकाम पर हूँ और बहुत खुश और शांत हूँ। ठहराव आ गया है क्योंकि ठहराव क्यों है तो सही नहीं, अच्छा कोई है तो सही कोई नहीं है तो भी सही, किसी से कोई शिकायत नहीं है। असल में ना आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं ना हुआ, आप इसलिए पुरसकून है। आपने कुछ ख्वाहिशें नहीं रखी, आपने लोगों पे भरोसा नहीं किया, आपने लोगों के मतलब आ, होता है ना कि प्लानिंग नहीं की, आप अपना रास्ता लेके चली हैं। अब बाबा जी को देखें इतनी नेक जगह पे जाके जहाँ सुकून आना चाहिए वहाँ वो बेसुकून है। जब भी देखो वो बेसुकूनी वाली बातें करते हैं, अजीब सी मायूसी वाली बातें करते हैं। तो जब हम सुनते हैं ना तो कोफ्त होती है, अंदर से अजीब सा होता है कि यार वहाँ पे भी सुकून नहीं है। तुम रब से लो लगा लो, रब से यारी लगा लो, दोस्ती लगा लो, लेकिन नहीं उसको दुनिया चाहिए, वो ऐसा नहीं कर रहे। तो आप जो हैं आप माशाल्लाह, सारे लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो आप जो हैं अपने ख्वाहिशें नहीं रखी, आपने लोगों से तवक्कुआत नहीं रखी, इसलिए आप सुकून से हैं, इसलिए सुकून से ज़िंदगी गुजार रही हैं। अच्छा जी मुझे कमेंट आया हुआ था यहाँ पे रीना सिस्टर का, और उन्होंने मशवरा दिया है फ़ातिमा को। नौशीन मेरा ये कमेंट लाजमी पढ़ना और फ़ातिमा को समझाओ कि उसका डीडी पर इतना निछावर होना अच्छा नहीं है, स्पेशली जब वो अपने बच्चों की हेल्थ को कंप्रोमाइज़ करके डीडी को खुश करने में लगी हुई है। रीना सिस्टर का ये कहना है कि सारे जानवर जो है वो ऊपर ले गया है, सारे के सारे। फातिमा को दम्मा है, अब सांस का प्रॉब्लम है, खर खर की आवाज़ें आ रही होती हैं, सांस नहीं ले पा रही होती। अभी अभी बच्चा हुआ है, कुछ ही दिन हुए हैं और बच्चा भी नाजुक है, उससे भी ये चीज़ें दूर रखनी चाहिए। तो ये बच्चों की भी सेहत अपनी भी सेहत कंप्रोमाइज़ करके उसको खुश करने में लगी हुई हैं, रीना सिस्टर ये कह रही हैं। जबकि डीडी उसको घास भी नहीं डालता, डीडी को तो सिर्फ और सिर्फ सनिया ही चाहिए। चुम्मी उर्फ चुम्मी सनिया ही चाहिए। कैसे सनिया ने उसको अपने पाँव की जूती की नोक पर रखा हुआ है और फिर भी डीडी उसकी पिछवाड़े के नीचे बिछा पड़ा है। ठीक है जी, उसने जो लफ्ज़ लिखा है वो कुछ पंजाबी ठोस पंजाबी वाला था। अच्छा जी, फातिमा जो अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल ना करके डीडी के जानवरों के लिए प्यार को अपने सर आँखों पर रख के उसके कदमों के नीचे बिछी जाती है। काश जितना प्यार डीडी को जानवरों से है उतना प्यार ये फिर उसका 10% ही सही अपने बच्चों से कर लेता तो उन बच्चों की ज़िंदगी संवर जाती। डीडी को अपने बच्चों और फातिमा से ज़्यादा जानवरों से प्यार है और सनिया से भी प्यार है। सनिया ने लातें घूसे मार के यहाँ से निकाला है। उसे कहती तू पागल है, तू नफसियाती है, लोगों देखो ये नफसियाती है। मैं मकान मालिक को फ़ोन करती हूँ, मतलब वो ऐसी ऐसी धमकियाँ दी है ना, सारा एक्सपोज हो गया है। अपने व्लॉग में आप ही एक्सपोज हो गया और फातिमा से जाके कुछ और तरीके से बात की है, ये नहीं बताया कि मैं नीचे से जूते खा के आया हूँ।
तो नहीं सिस्टर, ये नहीं सुधरने वाला, ये तो फिर फातिमा को खुद ही चाहिए ना। जैसे आप समझा रही हैं, इतना प्यारा आपने मैसेज दिया है, ये तो उसको खुद को समझना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे लोगों ने जाके, जाहिर सी बात है, फातिमा की ट्रोलिंग की है, तो फातिमा ने भी जवाब दिया है इन चीज़ों का। फातिमा कहती है आपके सवालों का जवाब, फातिमा कहती है बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, कमेंट एक जैसे ही कमेंट आ रहे हैं। तो मैं तो अपने बिस्तर पे ही हूँ, अभी दुनिया का कुछ पता नहीं है, ना ज़्यादा वीडियो देख रही हूँ ना रिएक्शन, मोबाइल इस्तेमाल भी कम कर रही हूँ। एक आध ड्रामा लेटे लेटे देख लिया तो देख लिया, या फिर अपने बच्चे को संभालती हूँ, दिन रात जगाता भी है। तो फ़िलहाल मुझे कोई पता नहीं है दुनियादारी का। बाकी जो है डीडी कहता है कि बिल्लियाँ लेके आया, मैंने कहा अब इनकी भी कमी थी, तुम इनको भी लेके आ गए हो। तो वो कहता है कि ये बिल्लियाँ जो है पर्दों पे चढ़ जाती हैं, पर्दों पे नहीं, सनिया के बिस्तर पे, पर्दों पे चढ़ जाती हैं। मैं कभी घर होता हूँ कभी घर नहीं होता, तो टट्टी जो है वो सनिया को धोनी पड़ती है। और सनिया जो है वापसी पे इसी की कुट लगाती है। अच्छा, यहाँ पे जो है कहते हैं कि वो कहता है कि पहले भी बिल्ली के बच्चे की टांग टूटी है, तो फिर और बच्चों की टांग ना टूट जाए, मतलब बिल्ली के बच्चों की और की ना टांग टूट जाए, तो इसलिए ऊपर जो है कहता है कि मैं लेके आया हूँ। तो बाजी आपको नहीं पता, वो कुट खा के लेके आया है, उसको सनिया ने कुट लगाई है, गालम गलौज किया, बुरा भला कहा है, गुस्सा किया है, जाहिल पागल पता नहीं क्या कुछ करार दे दिया उसने, उसी के व्लॉग से ही हमें पता चला है। तो उसने साफ कहा है, उसने कहा मैं गंदगी साफ नहीं करूंगी, तुम करोगे, और ये इसको मैं रखना भी नहीं चाहती, तो घर से ही निकाल दिया बिल्लियों को सनिया ने, इसलिए वो लेके आया है। लेकिन वो बहाना आपसे कुछ अलग ही बनाया है। खैर, आगे भी उसने कुछ पॉइंट छोड़े हैं। कहती है कि वैसे दोनों खेल गए हैं। दोनों ने इसको सही बेवकूफ़ बनाया है, दोनों के नीचे लड़ाई हुई है। उसने कहा उठा अपनी बिल्लियाँ और ले जा ऊपर, उसने ये नहीं कहा कि जा किसी को दे के आ, डोनेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं नहीं, उसने कहा ऊपर लेके जा, ऊपर रख, ताकि इनकी लड़ाई हो, आपस में झगड़ा हो। समझ आ रही है ना, ये भी एक पैंतरा होता है कि ऊपर ले जाओ। जैसे पिछले दिनों लोग ट्रोल कर रहे थे गाड़ी के लिए, तो सीधा सीधा उसने कहा वो आप ना ऊपर वालों से कमेंट करें, फिर कहती नहीं चलो डीडी को कर दो। उस टाइम ऑपरेट हुए 2-3 दिन हुए थे फातिमा को। तो खैर, यहाँ पे जो है वो दोनों ही खेल गए हैं। बहन कहती मैं कमरे में होती हूँ, सुबह जो है धूप लगवाती हूँ बच्चे को धूप शुरू में आप लोगों को पता है लगवानी होती है, यरकान वगैरह पीलिया जो होता है वो ख़त्म होता है सुबह की धूप से। ये बड़ों का टोटका है, ठीक है जी। बच्चे को धूप लगवाती हूँ, खुद भी लगवाती हूँ, और बाकी चाची जो है वो सफाई कर देती हैं, फिर जाके बैठती हूँ। अब जनाब बिल्लियों के, खरगोशों और मुर्गियों के साथ ही बैठ के धूप लगवाना, उनकी बू में बैठ के, बच्चे के लिए ये सही नहीं है भाई, ये चीज़ सही नहीं है। किधर हो आप लोग, पता नहीं, इतनी गंदगी, इतना ओए होए गलाजत ढेर लगा पड़ा है। बेशक पिंजरों में बंद कर दो, स्मेल तो होती है भाई, कि नहीं होती, हर डॉक्टर रोकता है। टीबी शीबी इसलिए हो रही है, दमा इसलिए हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल नहीं हो, वरना बहुत बड़े बड़े घरों में देखा है लोगों ने कुत्ते पाले हुए हैं, जानवर पाले हुए हैं, बिल्लियाँ पाले हुए हैं। सुनीता जी ने इतनी सारी बिल्लियाँ पाली हुई हैं, उनके व्लॉग में मैं देखती थी भाई, उनकी हिम्मत को सलाम है, उनको खाने पीने, वैक्सीनेशन, सफाई सुथराई ट्रेन किया हुआ है। उस बंदी ने इतनी सारी रखी हुई हैं बिल्लियाँ, लेकिन वो प्रोफेशनल लोग हैं, आप लोग नहीं हो। आप लोग बच्चों को रोक खा के कपड़े पहना के बाल संवार रहे होते हो। तो बहुत सारे लोगों ने, अब कलार और सिस्टर हैं, उनका डॉग है, वो घर में फिर रहा होता है, घर नीट क्लीन पड़ा होता है, वो प्रोफेशनल लोग हैं। उनके जानवरों से नहीं आती होगी स्मेल, वो उनको वो करवाते होंगे, वैक्सीनेशन करवाते होंगे प्रॉपर, उनको नहलाते होंगे। आप लोग कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप लोगों का ऑलरेडी माशाल्लाह से इतने सारे बच्चे हैं, तो वो जो है गंदगी की वजह से फिर बीमारी फैलती है, सही है ना। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती कि मैं तो कमरे में होती हूँ, बस धूप लगवाती हूँ। धूप भाई, अब तुम बकरियों और 5 बिल्लियों और मुर्गियों और वो क्या कहते हैं, बकरियाँ तो नहीं है, वो क्या है, मुर्गियाँ और खरगोश, खरगोश के साथ कर लगवाना। खैर, उसके बाद जो है कहती कि पता नहीं आप लोग मेरे से क्यों नाराज़ हैं, क्या बात मेरी बुरी लग गई है।
मुझे नहीं पता मैंने क्या ऐसा गलत बोल दिया है। वैसे आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों का डेटा पैकेज होता है, आप लोग जिसको चाहें देखें, मैं नहीं रोक सकती, मेरा कोई ज़ोर नहीं है आप लोगों पे। मैं तो ना रिएक्शन ना कुछ और। बाकी कल भी एक जो है लेडी ने कहा कि बेड पे लेटी लेटी बैठ के तो कहानियाँ सुनाती है। मतलब वो व्लॉग नहीं ना बना सकती, अभी डिलीवरी हुई है तो लेटे लेटे ही वो वीडियो बना लेती है। और क्या बोले, रोज़गार है उनका, लेटे लेटे अगर वहाँ 5-4 मिनट 24 घंटे में बोल लेती है तो किसी का क्या जाता है यार, रहने दो। कहती है कि वो जो है मतलब उससे वो कोई एनर्जी तो ज़ाया नहीं हो रही ना, वैसे भी तो एनर्जी ज़ाया होती है। तो अगर वो बैठे बैठे लेटे लेटे कैमरा खोल के थोड़ा सा बोल लेती है तो बोलने दें, इसमें क्या है। तो खैर यहाँ पे जो है कहती है कि देखें और मैं क्या करूँ, चैनल बंद कर दूँ। अगर चैनल बंद करती हूँ तो ये बहुत पीछे चला जाएगा। तो वीडियो जो है अब डालनी तो है ना, अगर नहीं डालूँगी तो फिर मसला होगा। बाकी पहले मेरे बच्चे वीडियो बनवाते थे मेरे साथ, हम मिलजुल के व्लॉग डालते थे, लेकिन अब बच्चे भी मेरे साथ नहीं बैठते क्योंकि मैं एक ही जगह पे लेटे लेटे पड़ी रहती हूँ, बैठी रहती हूँ। तो अब वो बच्चे भी मेरे साथ कंप्रोमाइज़ इस तरह करके नहीं चल रहे, कभी वीडियो बनवा लें या इस तरह से। बाकी उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर भी आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग देख लेते हैं, मेरा गुजारा हो रहा है। बाकी रिज़्क का वादा तो अल्लाह ने किया है, वो पत्थर में भी अपने बंदे को रिज़्क, या मतलब बंदा हो गया, कीड़ी हो गई, कीड़ा हो गया, कुछ भी है, उसको रिज़्क अता करता है। लेकिन हाँ, मेरा आप लोग ज़रिया बने हुए हैं रिज़्क का। ज़रिया इंसान भी इंसान का ज़रिया बन जाता है ना अल्लाह ताला की उससे, कि आपके लिए कोई ना कोई वसीला बन के आ जाता है मुश्किल में। जब आप मुश्किल में होते हैं ना तो अल्लाह ताला ना अगले बंदे के दिल में आपके लिए नरमी डालता है, वसीला बना देता है, ज़रिया बना देता है, ठीक है ना। तो फिर आपके लिए मदद उतरती है। जैसा कि मुझे मेरे अल्लाह ने मेरी बहन के लिए वसीला बनाया था, जो कि मैं कभी भी नहीं मिली थी, लेकिन मैं अचानक बहावलपुर विक्टोरिया में गई और वहाँ से बहन को उठा के लाई मुल्तान, और उसको 3 मंथ तक, मतलब एक तो हम मिल लिए, हाल वाल बातें की, एक ये कि हमसे अल्लाह ताला ने खिदमत करवा ली। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिनकी हम या लोग हमारे लिए ज़रिया बन के आते हैं। तो ये रब की तरफ से होता है कि इंसान ही इंसान का ज़रिया बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो है कहती हैं कि अब अभी जो है मेरे लिए रिज़्क का ज़रिया आप लोग बने हुए हैं, मतलब आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं। तो कोई बात नहीं, जैसे भी आप लोग कमेंट करते हैं, बाकी कोई मसला नहीं है। बाकी साफ़ सफाई चाची कर लेती है, काम वालियों ने तंग कर रखा है, वो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आती हैं और फिर पैसे भी ले लेती हैं। सिर्फ इस कॉलोनी में 2-3 लेडीज़ हैं और वो अपनी मनमानी से काम करें तो करें, ना करें तो ना करें, इसलिए चाची ही काम करती है। बाकी मेरी जैसे ही तबीयत संभलती है मैं ज़रूर उठूँगी और शुरुआत कर दूँगी काम की। सबसे पहले बहन अपने टांके संभालो जो हैं, ठीक है ना। अभी अभी संभाल लिया, अभी संभल गई तो बच्चों की परवरिश अच्छी कर लोगी और फ़ौरन उठ के जो है ऊपर नीचे होगी, काम करोगी, बर्तन धो, आटा गूंद, कपड़े धो, कपड़े निचोड़, हैं, बॉडी पे फ़र्क पड़ता है। तो जो भी मतलब होता है सिस्टम, इस तरह से वो करोगी सारे काम शाम, तो फिर क्या होना है, आप फिर आगे जाके मुश्किल में आएंगी और बच्चों को क्या परवरिश कर पाएंगी। डीठ बन जाओ, थोड़ी देर के लिए पड़ी रहो, अपने आप को पहले दुरुस्त करो, सही कर लो। छोटे मोटे काम बड़े होते हैं बच्चों वाले घर में, वज़न शज़न भी उठाना पड़ता है। तो थोड़ा सा ऐसे 8-10 दिन और रुक जाओ और फिर उसके बाद जो है बस शुरू हो जाना करना काम। लेकिन खैर करनी तो आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी होती है, हमारी थोड़ी सुननी होती है, लेकिन अच्छा मशवरा तो इंसान दे सकता है ना। खैर उसके बाद जो है कहती है बाकी मैंने जितना
दिल भर से कहा है, मतलब वो दीदी की बात कर रही थी, उसने जो बात की मैं चुप हो गई, ज़्यादा बात मैंने नहीं की। मैं अगर उससे ज़्यादा बहस करती तो हमारी लड़ाई हो जाती, हमारा झगड़ा हो जाता, बात बहुत ज़्यादा बढ़ जानी थी। जिस तरीके से उसने आके बात की मैं खामोश हो गई, वरना मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने थे। कहती है कि मेरा मूड नहीं था कि मैं ज़्यादा बात करूं, वरना फिर बहुत मसला ख़राब होना था ये बिल्लियों को लेके। बाकी एक सिस्टर ने कहा कि जब डीटी ने शादी की थी तो तुमने उस टाइम तो अपने अब्बा के पास नहीं गई थी, तो अब जो है बहाने बना रही है और बच्चे को भेजने की बातें करती है। तो इसने ना शायद वीडियो बनाई और कहा कि हाँ कागजात तो बन सकते हैं, अब्बा मजाक कर रहे थे कि बच्चा मुझे भेज दो, मैं इसको पालता हूँ संभालता हूँ, मजाक कर रहे थे कहती है। तो कहती है नहीं, मेरे बाप ने पहले जब डीडी की शादी हुई थी मेरे अब्बा ने मुझे ऑफ़र कराई थी कि बच्चियाँ वहाँ पे छोड़, अपने कागजात बनवा और सीधा पहुँच मेरे पास, मैं तुम्हें संभाल सकता हूँ, खिला सकता हूँ। तो मैं नहीं मानी थी, मेरे बच्चे थे। माँ नहीं मानती ना। सेल्फिश बहुत कम बंदियाँ होती हैं जो बच्चों को छोड़ जाती हैं अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए। यहाँ पे हमने 2 लेडीज़ को तो ऑलरेडी देखा है, नाना हो गई या आयशा हो गई, तो वो छोड़ गई और अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं मज़े से अपने अपने हम सफ़र के साथ। सॉरी, कहती मैंने बच्चे नहीं छोड़े थे, इसलिए जो है मैंने अब्बा की बात नहीं मानी थी, मैंने इनकार कर दिया था। अभी जो है अब्बू ने मजाक किया है, अगर सच्ची मुच्ची भी हम पेपर वगैरह बनवाते हैं ना तो किसी ना किसी ने चुगली कर देनी है। सज्जन तो आपका कोई है नहीं, है तो ज़्यादातर दुश्मन, तो उनमें से कोई ना कोई शिकायत कर देगा इलीगल रखने की कि भाई ये नवासा इन्होंने बेटा बना के रखा हुआ है, तो फिर मसला हो जाएगा। तो इसलिए जो है किसी की चुगली करने से बेहतर है, वो अब्बा वैसे ही मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे मेरे साथ, कोई नहीं मैं भेज रही। तो बाकी भाई वो बिल्लियों वाली बात जो है, डीडी वाली जो बात है उसने क्लियर किया। वो कहती है मैंने चुपचाप उसकी सुन ली है जितना उसने आके बताया है, बाकी मैं अगर ज़्यादा बोलती या जवाब देती तो फिर हमारी बहस हो जानी थी, लड़ाई हो जानी थी और मसला बड़ा ख़राब हो जाना था। और बाकी हम देखते हैं साजिद साहब का व्लॉग आएगा तो पता नहीं क्या पता चलता है, क्या वो कौसर से इब्राहिम से मिलते हैं, क्या उनसे मीटअप करने के लिए गए थे, वरना अब्बा को और हलीमा को तो वो गाड़ी में भी भेज सकते थे। बड़ी VVIPs बस जो हैं चल पड़ी हैं लेटने वाली, और कंबल भी होते हैं उसमें, बहुत खूबसूरत बहुत हसीन तरीन गाड़ियाँ हैं। एक दफ़ा बाबर ने रिव्यू दिया था उस गाड़ी का, वो भी देखा था, वैसे हम लोग देखते भी रहते हैं और लोगों का भी रिव्यू। तो आरामदाह सफ़र करके वो आ सकते थे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या काम था कि साजिद को आना पड़ा, और जो कि सितारा ने प्लान बनाया हुआ था वो प्लान क्या जानबूझ के ख़राब किया गया या वाकई मजबूरी थी। तो ये तो हमें आगे जाके पता चलना है, ब्लॉग श्लॉग देखेंगे तो पता चलेगा। बाकी सितारा की एनिवर्सरी जो है वो तो होके ही रहेगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई मैं जो है मनाऊंगी ज़रूर, ऐसी कोई बात नहीं है। चलें जी, देखते हैं क्या होता है। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लुड़कियो।